हेलो दोस्तों। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफर वाइब्रेशन पे। तो पहले हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन की। तो अब जो सेकंड टाइप्स है वो है ट्रांसफर वाइब्रेशन। तो ट्रांसफर वाइब्रेशन क्या होता है? ट्रांसफर वाइब्रेशन टाइप्स होता है फ्री वाइब्रेशन का। तो ऐसे ये वर्क करता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द बार। मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? The particles move the particles moves of bar or disc the particles of the bar or disc move approximately perpendicular to axis of bar, then a vibration are now as transfer वाइब्रेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी ट्रांसफर वाइब्रेशन की। द पार्टिकल्स ऑफ द बार और डिस्क मूव्स अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बार, देन वाइब्रेशन आर नाउ एज अ ट्रांसफर वाइब्रेशन। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा वो देखो। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम ट्रांसफर वाइब्रेशन। ये जो है ट्रांसफर करते हैं जो वाइब्रेशन, उसे हम ट्रांसफर वाइब्रेशन कहते हैं। तो जो ये आपकी ट्रांसफर वाइब्रेशन है, तो इसका फार्मूला होता है एक, जिससे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो फार्मूला लिख लो। तो वो हो जाएगा आपका F इक्वल टू 1 या 12 लिख लो, 12 LTM। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं इसको ट्रांसफर वाइब्रेशन को। तो A आपका जो है इसमें, सॉरी जो T है इसमें, वो है आपका टाइम, और जो इसमें M है वो है आपका एम्पलीट्यूड या मीन एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, मीन एम्पलीट्यूड या मीन पोजीशन। तो F फोर्स हो जाएगा और L हो जाएगी आपकी लेंथ। तो ये थी आपकी ट्रांसफर वाइब्रेशन और उसकी डेफिनेशन। तो आगे हम बात करेंगे इसके लास्ट टाइप्स है जो नेचुरल वाइब्रेशन का, वो है आपका टॉर्जनल वाइब्रेशन। तो ये थी आपकी ट्रांसफर वाइब्रेशन। अगर इसके अंदर आपका कोई फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो A-B-S में ये मीन पोजीशन है, तो A एंड C जो है वो आपकी हो जाएगी फ्री या मीन एक्स्ट्रा पोजीशन भी कह सकते हैं हम। तो ये था आपकी ट्रांसफर वाइब्रेशन और उसकी डेफिनेशन। ऐसे करके भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो हम मिलते हैं हम सेकेंड लेक्चर के अंदर।